2 मिनट का गुस्सा। आप ये कहानी सुने जी तो समझ जाएंगे। शादी के 2 साल बाद एक आदमी ने अपने पिता से कहा कि वह व्यापार करने के लिए राज्य जाना चाहता है। पिता ने अनुमति दे दी, इसीलिए वह अपनी गर्भवती पत्नी को अपने माता पिता की देखभाल के लिए छोड़कर व्यापार करने चला गया। उसने राज्य में बड़े परिश्रम से धन कमाया और सेठ बन गया। 17 वर्ष तक धन कमाने के बाद उसे संतुष्टि हुई और वह घर लौटना चाहता था। उसने अपनी पत्नी को पत्र लिखकर अपने आगमन की सूचना दी और विमान में बैठ गया। विमान में उन्हें एक व्यक्ति मिला जो दुखी मन से बैठा था। जब सेठ ने उसके अवसाद का कारण पूछा तो उसने बताया कि इस देश में ज्ञान की कोई कद्र नहीं है। मैं यहां ज्ञान के सूत्र बेचने आया था, लेकिन कोई इसे लेने को तैयार नहीं है। सेठ ने सोचा कि मैंने इस देश में बहुत पैसा कमाया है और यह मेरा करियर है, इसका सम्मान किया जाना चाहिए। उसकी इच्छा ज्ञान के सूत्र खरीदने की थी। उस व्यक्ति ने कहा, मेरे प्रत्येक ज्ञान सूत्र की कीमत 500 स्वर मुद्रा है। सेठ को लगा कि सौदा महंगा है, लेकिन उसने कर्म भूमि का सम्मान करने के लिए 500 स्वर मुद्रा दे दी। उस व्यक्ति ने ज्ञान का पहला सूत्र दिया, कुछ भी करने से पहले 2 मिनट सोचें। सेठ ने यह सूत्र अपनी पुस्तक में लिख लिया। कई दिनों की यात्रा के बाद सेठ रात को अपने नगर में पहुंचा। उसने सोचा कि वह इतने वर्षों के बाद घर लौटा है, क्या सरप्राइज देना है। वह सीधे अपनी पत्नी के कमरे में गया। वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक आदमी अपनी पत्नी के साथ बिस्तर पर सो रहा था। सेठ बड़े गुस्से से सोचने लगा, क्या मुझे भी राज्य में और इस पराये आदमी के साथ इसकी चिंता हो रही है? मैं आज इना को नहीं छोड़ूंगा। क्रोध में तलवार के लिए और इतना प्रहार करने वाला था कि उसे कुछ भी करने से पहले 2 बार सोचने के लिए 500 स्वर मुद्रा का ज्ञान याद आ गया। सोचना बंद करो। जब तलवार पीछे खींची गई तो वह एक बर्तन से टकराई। बर्तन गिर गया और पत्नी नींद से जाग गई। जैसे ही उसकी नजर अपने पति पर गई तो वह खुश हो गई और कहा कि तुम्हारे बिना जिंदगी अफवाह है। इंतजार के ये साल कैसे हैं? सेठ को बिस्तर पर लेटे हुए आदमी को देखकर गुस्सा आ रहा था। पत्नी ने आदमी से उठने को कहा, उठो बेटा, तुम्हारे पापा आए हैं। जैसे ही वह आशीर्वाद लेने के लिए झुकी, उसके सिर की पगड़ी उसके पैरों पर गिर गई। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे। सेठ की पत्नी ने कहा, यह आपकी पुत्री है। पिता के बिना उसके सम्मान पर आंच न आए, इसलिए मैंने हमेशा उसे बेटे की तरह पाला और संस्कार दिए। यह सुनकर सेठ की आंखों में पानी आ गया। मैंने अपनी पत्नी और बेटी को गले लगाते हुए सोचा कि अगर मैंने आज इस ज्ञान सूत्र को नहीं अपनाया होता तो मैं बेकार हो जाता। ऐसे सूत्र के लिए 500 स्वर भी बहुत कम है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक, शेयर